हे दर्शक श्रोता माऊली, बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी करुणा। मेरे साईनाथ महाराज आपके हृदय में निवास करें। मैं प्रणाम करता हूँ, ओम साई राम कहता हूँ। साईनाथ महाराज की अगुणित लीला पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। गुरु स्थान का बड़ा चमत्कार, सरकारी बैंक का कर्जा सरकारी ब्लड बैंक से चुकाना है। साईनाथ महाराज ने कहा था कि इस बैंक का कर्जा इस बैंक से चुकाना। उस लीला को आपने सुना है और सराहा भी। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसी बाबा की अगुणित लीला, बात यही नहीं रुकती। मेरी बेटी का रिश्ता आता है, 19 साल की रहती है, फर्स्ट ईयर पढ़ती है मेरी बड़ी बेटी। और बेटी किसकी है? वो मेरी नहीं है। उसका कारण समझ लीजिए। मैं पहली बार साईनाथ महाराज के पास गया था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्री हो। फिर दूसरी बार कहा गया मैं और बाबा से बोला, बाबा एक बेटी दे दी, अब बेटा दे दीजिए। फिर पुत्री हो। दोनों पुत्रियों को लेकर गया। जब बड़े बड़े प्रतीक्षालय जहां बने, जहां ऊपर नीचे आप जाते हो, वहां रस्सी बंधा करती थी। मेरी बेटियां रस्सी पकड़ पकड़ के खूब नाच रही थी वहां पर। और जब हम वहां पर पहुंचे द्वारका माई में और शिला के पास में खड़ा था और शिला की फोटो देखकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा ये साईनाथ महाराज है, यहाँ पर जो कुछ मांगा जाता है वो पूरा होता है। लेकिन अब मैं नहीं मांग रहा हूं इनसे। हे साईनाथ महाराज, ये 2 कन्या आपकी है। अब आपको जो देना है वो दीजिए। कन्या देना है कन्या दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पुत्रियां तुम्हारी है। तुम मेरा कहना तो मानते नहीं। जहां साईनाथ महाराज की मनमानी चलती है वहां मेरी मनमानी कैसे चलती है? मेरा परिवार का संचालन आप स्वयं करते हो। अब 2 पुत्रियां हो गई, जो कुछ आपको देना है, जो आपकी इच्छा हो, मैं नहीं मांगता। जब से मैंने मांगना बंद कर दिया साईनाथ महाराज, पुत्र हुआ। ऐसी अनेकों अगणित लीला मेरे साथ हुई है साईनाथ महाराज। अब दूसरी बार, पहली बार जो रिश्ता आता है मेरे बेटी का, तो मेरी बेटी मुझसे बोलती, बोले पापा, वो इसलिए बोलती है कि और भी मेरी 2 बेटियां थी, वो तीनों बड़ी हो गई थी, मुझे चिंता रहती है। और उस चिंता को मेरी बड़ी बेटी बहुत समझती थी कि पापा चिंतित रहते हैं, तनख्वाह भी कम है, हमारा भरण पोषण कर रहा है, हमको पढ़ा लिखा रहा है, शादी कैसे करेंगे? लेकिन शादी कैसे करेंगे मेरे पास कोई सवाल नहीं रहता, क्योंकि मैं शादी करने वाला होता कौन हूँ? मेरे साईनाथ के अलावा कोई, वो ही करेंगे। वो मेरे घर के मुखिया हैं, वही व्यवस्था करेंगे। और वो कैसे करेंगे उनसे पूछो। और तुम मेरी बेटी नहीं हो, इनकी बेटी हो, यही करेंगे सब कुछ, जो कुछ करना है। हम शिवरात्रि की रात में पहुंच जाते हैं वहां पर और 6 पुड़िया बनाते हैं। मेरी बेटी बनाती, मैं बाबा की परीक्षा कभी नहीं लेता। क्या उठा के दे रहे मुझे मतलब नहीं। जो मेरा वर्तमान है वो बाबा का, भूतकाल है बाबा का, भविष्यकाल है बाबा का, मेरा कुछ नहीं। जिस हाल में वो मुझे रखेंगे मैं रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं रहूंगा। जिस हाल में रखेंगे, मैं कभी नहीं कहूंगा कि बाबा इस हाल में रखे, क्योंकि मैंने जान लिया मेरे साईनाथ ड्रीम, स्वप्न देते हैं, रक्षा करते हैं भक्तों की, प्रत्यक्ष 7 समुंदर पार भी जाके रक्षा करते हैं। मेरी बेटी 6 पुड़िया बनाती है और 3 में शिक्षा लिखती है और 3 में लिखती है शादी। साईनाथ महाराज की जो 3 दहलीज मस्जिद माई के ऊपर चढ़ते हैं अपन, उसमें पुड़िया बीज वाली जो रहती है, उस सीढ़ी पर, सीढ़ी के दोनों तरफ, एक तरफ मेरी बेटी बैठ जाती, एक तरफ मैं बैठ जाता, और सीढ़ी पे हम पुड़िया डालते हैं। और एक बालक उठाता है तो वो निकलती शिक्षक, फिर एक वृद्ध से उठाते वो भी निकलती शिक्षक, और फिर हमारी बेटी स्वयं उठाती वो भी निकलती शिक्षक। तीनों पुड़िया शिक्षा निकलती। चमत्कार है। अब 3 शेष रही तो क्या उठाना? तो हम समझ जाते कि अभी बेटी को पढ़ाना है। 2 साल और पढ़ाते, जब वो फाइनल रहती है, परीक्षा देने वाली रहती है, फाइनल में जब पहुंचती है, उसी समय फरवरी के महीने में उसका रिश्ता आ जाता है। और बच्चा जो रहता है वो बड़ी पोस्ट पे रहता है, अच्छा है,
अच्छे परिवार के लोग हैं, पढ़े लिखे परिवार के लोग हैं, बेटी को वो लड़का भी पसंद आ जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी मनमानी नहीं करते। हमने फिर भी पर्ची डाले, हमारी बेटी ने डाली कि बाबा क्या कह रहे हैं उनसे पूछ लेना आवश्यक है। मैंने कहा तुम पूछते रहो, मैं तो वर्तमान युग में जो हो रहा है वो उन पे निर्भर रहता है, जो कुछ उनको करना है वो करेंगे। फिर 6 पुड़िया डालते हैं तो तीनों पुड़िया में निकलती शादी। इसका मतलब शादी तय हो गई। और उसी रात को मैं घर में आराम करता हूँ, मुझे स्वप्न देते हैं कि 27 को सगाई पक्की हो गई रेखा की। अब ये रेखा कौन है ये समझ में नहीं आया। मैंने पता भी लगाया कि 27 मई को पक्की हो गई। ऐसा मेरे कान में एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, और वो साईनाथ महाराज के अलावा किसी की नहीं हो सकती। वो ध्वनि मेरे कान में आज भी गूंजती है। वो 27 का आंकड़ा आज भी मेरे हृदय में विराजमान है। अब आगे इसकी पुष्टि देखो कैसी होती है। बात आगे बढ़ती है, वो लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, और हम भी लड़के को देखते हैं, और वो लोग बताते हैं कि 27 मई को अपन भोपाल में इसकी सगाई करेंगे। तब मैं आश्चर्यचकित हो जाता और आंख में आंसू आने लगते कि बाबा ने मुझे मेरे कानों में पहले ही बोल दिया था कि 27 मई को रेखा की सगाई पक्की हो। मैं रेखा का नाम अपनी बेटी का समझ लेता हूँ। मैंने जान गया कि रेखा नहीं है, ये भाग्य की रेखा मेरी बेटी है। इसकी तकदीर में यही लड़का लिखा है। और 27 मई को भोपाल में काकुल होटल में उसकी सगाई संपन्न हो जाती है। अब मैं पीले चावल करके सबसे पहले निमंत्रण देने साईनाथ महाराज के पास पहुंचता हूँ। पहले मैं गुरुस्थान जाता हूँ। उस समय गुरुस्थान पर जाने की पहले व्यवस्था थी, अब नहीं है। मंदिर में जाओ, फिर समाधि के पास जाओ, समाधि से गुरुस्थान जाओ, गुरुस्थान से द्वारका माई जाओ और चावड़ी। अभी वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है। पहले ऐसा था कि आप पहले अंदर चले जाओ, जिसकी जैसी इच्छा। मैं गुरुस्थान पे पहले जाता हूँ, और इसलिए जाता हूँ कि गुरु स्थान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ साईनाथ महाराज 12 वर्ष का तप करके प्रकट हुए थे, और उनके प्रेम के कारण, उनके प्रकटीकरण के कारण, उनके आगमन के इतिहास के कारण वहाँ पर चरण पादुकाएं स्थापित की गई। वो श्री हरि के चरण साईनाथ महाराज ने स्पर्श करके कहा है। और आपको मालूम है कि वो नीम का पेड़ सुधा श्रवण करता है। 12 वर्ष की साधना है। नीम जैसे अप्रिय कड़ुआ स्वभावधारी पेड़ से वो अमृत वर्षा करते हैं, तो वहाँ अप्रिय स्वभाव वाला आदमी भी जाता है, दुष्ट और अधार्मिक संगति वाला भी आदमी जाता है, या फिर जिसे ईश्वरीय प्रसंग बिल्कुल पसंद नहीं हो वो उसके भी भाव स्थिर हो जाते हैं, जो इस महत्व को समझता है और उसकी परिक्रमा लगाता है। मैं वहाँ पर अक्षत देता हूँ। हे बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है दक्षिणा देने के लिए, जो कुछ है ये पीले अक्षत है, और सब मित्र मंडली सहित आइए और अपनी बेटी की शादी करिए, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसे ही चारों स्थान पर मैं निमंत्रण लेके आता हूँ, और इसके बाद वहीं पर रात्रि का जागरण करता हूँ द्वारका माई में, और सुबह फिर चारों जगह के दर्शन करता हूँ, भोजन करता हूँ, और भोजन करने के बाद मैं थोड़ी देर विश्राम करता हूँ। तो मुझे फिर स्वप्न होता है कि 1 का 1000 गुना मिलेगा तुझे। मैं समझ नहीं पाता, मैंने कुछ भी नहीं दिया, केवल अक्षत दान किया है। अब इसकी पुष्टि आपको बाद में, इसकी पुष्टि मैं बताता हूँ कि ये अक्षत का जो अर्पित किया हूँ मैंने, ये दक्षिणा है, और 1 दाना का 1000 गुना उन्होंने मुझे धन दिया। अक्षत की बोरी के अंदर मुझे धन की पोटली प्राप्त हुई। मैं कृत हुआ, पहले भी कृत हुआ और अभी भी कृत। धन्य साईनाथ महाराज की करुणा। पर मैंने उस पोटली को नहीं गिना, उसे मैंने सोच लिया कि ये बाबा की तिजोरी, इसे गिनना नहीं चाहिए। और जो कुछ भी पैसा आया, बहुत जितना पैसा आता था उसी तिजोरी में मैं डालता जाता। और बेटी की शादी पक्की हो गई सागर में, और शादी की तिथि निकली। आप आश्चर्यचकित हो जाए,
शादी की तिथि निकली वर्ष 2009, 1 दिसंबर, अन्नपूर्णा जयंती, और दूसरे दिन जब विदाई होती उस दिन थी दत्तात्रेय जयंती। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हम लोग इंदौर से निकलते हैं गाड़ी पे, एक प्राइवेट गाड़ी कर लेते, कुछ सामान वामान धर लेते और साईं का ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं। सुबह हम सागर पहुंच जाते और जैसे ही देखते तो पीली कोठी में एक सिद्ध समाधि के दर्शन होते। वहां पर बहुत से फकीर बैठे रहते। मेरा मन होता है कि जिस दिन शादी का खाना बनेगा उस दिन मैं इन फकीरों को भोजन अवश्य कराऊंगा, ऐसा वहां पर मैं कह देता हूं और मैं भोजन लेके यहां पर आऊंगा। और इसके बाद हम मकान को तलाशते, हमको एक मकान मिल जाता है बालाजी पैलेस, जो 5 दिन के लिए तय हो जाता है कि हम 5 दिन यहाँ पर रहेंगे। शादी के 3 दिन पहले ही हम वहाँ पहुँच जाते हैं और सारे कार्यक्रम सारे विधिवत चलते रहते। जहाँ साईनाथ महाराज है वहाँ पर सिस्टमेटिक काम चलता है, सब कुछ हो जाता है उनकी कृपा से, उनकी दया से। घर मिल गया, उसका नाम भी बालाजी पैलेस। बालाजी पैलेस और साईनाथ महाराज में क्या अंतर है। और जिस दिन शादी रहती, जिस दिन भवन में जाने का रहता, उस रात्रि को हम उस पोटली को गिनते हैं। उसमें और भी पैसे जहाँ से भी आते हैं वो मिलते, पोटली की गिनते हैं और सारा खर्च करने के बाद उसमें 2.5 लाख रुपए बचते हैं, जिसमें और भी देनदारी रहती है जो तुरंत नहीं देना था, बाद में देना था, और वो पोटली में 2.5 लाख रुपए गिन के रख देते हैं। सुबह होता है तो पूजन पाठ करते हैं हम, और पूजन पाठ करने के बाद एक फकीर आता है जो सफ़ेद बालक फकीर बसदेवा, जिसके हाथ में एक शंख है, बगल में एक झोली है और सर पे एक पगड़ी बंधी थी और बहुत सुंदर बालक था। और हमारे बालाजी पैलेस की ओर जहाँ हम रुके थे वहाँ बढ़ता है। बेटी ऊपर की मंजिल से नीचे सीढ़ी से उतर रही थी। बोले फकीर आ रहा है, उसे 1 रुपये दक्षिणा दे देना। उसको डर लग रहा था कि कहीं पापा बहुत सारे पैसे ना दे दे। उसने अपने मनोभाव व्यक्त किया। तब वो फकीर बोलता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत चमत्कार है, बहुत करुणा है, बहुत प्रेम है। साईनाथ महाराज के सिवा और दूसरा कोई नहीं था। उसने ये बोला कि पापा ने जो पोटली में रात को पैसे गिने हैं वो सब यहाँ ले आओ। मैं समझ जाता हूँ, बाकी लोग ना समझे कोई बात नहीं कि मेरे साईनाथ महाराज, लेकिन मैं उस समय कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लोग बोलते कि बाबा बाबा करता है, बाबा बाबा कुछ करते नहीं। लेकिन मेरा मैं जानूं, प्रभुपद का अंजन पाया हूं मैंने, मेरा मैं जानूं, ऐसा जोगेश्वर भीष्म ने लिखा है। ये अद्भुत लीला है साईं की। साईनाथ महाराज आए, मेरी जेब में 11 रुपये थे, मैंने 11 रुपये की दक्षिणा दी। उनके पैर पर मैं साष्टांग गिर गया और मन ही मन कहा कि यही मेरा पूजन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने मेरी पीठ पर 3 बार हाथ रखे और फिर 3 बार शंख बजाए, एक ब्रह्म तत्व, एक विष्णु तत्व और एक शिव तत्व, क्योंकि दूसरे दिन दत्तात्रेय की जयंती थी। और साईनाथ महाराज की ऐसी कृपा थी कि जब मैं पीले चावल लेके साईनाथ महाराज को निमंत्रण देने गया था कि मित्र मंडली सहित आइए आप, लेकिन साईनाथ महाराज आए उस दिन और मैंने उसे उजागर नहीं किया। नहीं, क्योंकि लोग मुझ पर वैसे भी पहले भी हंसते, मुझे पागल समझते रहे। मेरे साईनाथ को भी लोगों ने पागल समझा, लेकिन मैंने इस बात की चिंता नहीं की। मैं साईं साईं ही बचता हूँ, मेरे सारे पाप कट गए, मैं कृत होता हूँ, मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं। हमेशा साईनाथ महाराज के पास जाता हूँ, मैं सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाता हूँ और ये कहता हूँ कि तुम चलो मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ रहो, और वो मेरे साथ सदा रहते हैं। उन्होंने 3 शंख बजाए और हम भवन चले गए और भवन में बनाए, मैं तो बना रहा था दत्तात्रेय महाराज की झांकी, क्योंकि मैंने शिरडी से एक पेटी पुस्तक लाया था बारातियों को बांटने के लिए। 60 पुस्तकें आती एक पेटी के अंदर, सही सच्चाई।
और फोटो लाया था भगवान दत्तात्रेय की, जिसमें एक तरफ गजानन महाराज और एक तरफ साईनाथ महाराज और बीच में दत्तात्रेय महाराज। उन फोटो को सजाने में लगा था और वो स्टेज के पास ही थी जहाँ जयमाला होना, और वहीं प्रणाम करते थे, वहीं पूजन करते थे, वहीं हमारा अखंड दीपक जलता था। बड़ी अच्छी झांकी बनी थी, मेरा झांकी में ही ध्यान रहता था और अतिथियों में उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन मैं भगवान से बोलता था कि मेरे अतिथियों का स्वागत होना चाहिए, और वो जो कुछ भी हुआ सब लोगों ने करे। मेरे मन में अतिथियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता, मैं साईनाथ महाराज के ध्यान में लगा रहता था। कई लोगों ने मुझे बोले कि तुम साईं साईं करते रहते, इधर वो आ गए वो आ गए। मैंने कहा सब साईं है भैया, आने दो, आओ, उनका घर है। बढ़िया बारात लगी, बहुत अच्छा काम हुआ। और उल्लेखनीय बात यह है कि उस दिन 300 आदमी का खाना बनना था, 300 से 500 आदमी, 500 आदमी का खाना हमने सामान लेके आए और खाना बन चुका। और मैंने उस समाधि पर जाकर बोला था कि मैं यहाँ लाके फकीरों को खिलाऊंगा, लेकिन वहीं से हाथ जोड़े, घी का दीपक जला दिया वहाँ पर और वहीं से हाथ जोड़ा कि आप यहीं आकर खा लीजिए। अब मैं अकेला हूँ और कल दत्तात्रेय जयंती है, विदाई भी आज अन्नपूर्णा जयंती है और शादी भी अकेला हूँ, मैं नहीं आ सकता। मेरे आंख से अश्रुधारा बह रही थी और मैंने आर्तनाद से कहा कि आप यहीं आ जाइए। सभी भोजन बनाया गया, उसमें ऊदी डाली गई, भोजन को ढक दिया गया, सबने भोजन करे, तिल मात्र भी मेरे घर का भोजन नहीं घटा। सच कहता हूं, झूठ नहीं कहूंगा। इतना सा भी भोजन घट जाता तो मैं भी बोलता कि घट गया। दिसंबर का महीना था, ठंड का महीना, पूरा भोजन उसी समाधि में फकीरों को बांटा गया जो 1 घंटे में बढ़ गया। और उसके बाद बांटने के बाद हमने बेटी की विदाई करी। विदाई में जो कार मैंने दिया था बच्चे को, उस कार में आगे वाली सीट में साईनाथ महाराज और पीछे वाली सीट में दूल्हा दुल्हन। जहां मैं बोल देता हूं वहां मैं नहीं, हुए साईनाथ है। साईनाथ की कृपा से सारी शादी अच्छी संपन्न हुई, बड़ी कृपा रही। और बेटी की विदाई दत्तात्रेय जयंती के दिन हुई। सभी को साईं चरित्र मिली और दत्तात्रेय भगवान की फोटो मिली। इस तरह मेरी बेटी की शादी हुई और पैसे की मुझे कहीं कोई तंगी नहीं आई। साईनाथ महाराज ने जो वचन दिया था शिरडी में कि मैं 1 का 1000 गुना दूंगा, तो मुझे इस बात का भान हुआ कि जो अक्षत मैंने फेंके थे उनके चरणों पर कि आप मित्र मंडली सहित आइए और अपनी बेटी की शादी करिए, आप मुखिया हो, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, वहां पर आप देख रेख करना। जितने अक्षत गिरे उतने पैसे अक्षत के अंदर मिले और उस पैसे को हमने गिना नहीं, केवल उस दिन गिना था, शादी के 1 दिन पहले घर पे। दूसरे दिन जो फकीर आया था और कह रहा था कि मुझे 1 रुपए की दक्षिणा नहीं चाहिए, पोटली चाहिए जो पापा ने दी। इससे बड़ा आश्चर्य और दुनिया में कहाँ हो सकता है। ये गुरु स्थान का मेरा दूसरा बड़ा अनुभव है जो मैं आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं। साईनाथ महाराज से अगर कुछ मांगना है तो उन्हीं को मांग लीजिए, उनसे ही कहिए जो कुछ कर रहे हैं साईं कर रहे हैं, मेरे अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मैं आ जाता है वह मैं साईं को दे दीजिए। साईं चरित्र में लिखा है, तुम जिसे मैं कहते हो उस मैं को मुझे दे दीजिए, क्योंकि वह मैं के अंदर मैं स्वयं तुम्हारे अंदर विराजमान जिसे तुम मैं कहते हो। तो सारे भेदभाव भूल के साईनाथ महाराज से यही भिक्षा मांगो कि आप हमारे घर में चलो और हमारे घर का संचालन देखो, फिर कितना चमत्कार होता है। ये गुरु स्थान का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये आप बीती घटना है जो मैंने आपके हृदय तक पहुंचाई। सबको ओम साईं राम। जो इस कथा को सुनेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साईनाथ महाराज उसके घर का संचालन करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। मांग लीजिए इस कथा को सुनने के बाद, आंखों में आंसू भरने के बाद, कि आप भी हमारे घर में विराजिए और बच्चों का पालन कीजिए। जिस हाल में तुम रखोगे उस हाल में हम रह लेंगे, ऐसी विनती तो करिए। साईनाथ महाराज अवश्य पूरा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय।